नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है विटामिन। तो अपन विटामिन से पूरे 25 क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट करने वाले हैं, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अर्थात आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में इनमें से एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और सभी का टेस्ट देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के विटामिन है, इनमें से आपको बताना है कि विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील, ये और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वसा में घुलनशील भी होता है और पानी में घुलनशील भी होता है। तो सबसे पहले बात करें तो वसा में घुलनशील कौन कौन सा होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ए, डी, ई और के, ये तो क्या है, वसा में घुलनशील है। जबकि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि दो प्रकार के विटामिन होते हैं, जो कि वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के, और पानी में बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वसा में घुलनशील विटामिन है, इनमें से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या उपरोक्त के सभी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, वसा में घुलनशील कौन कौन से होंगे, विटामिन ए भी होगा, विटामिन डी भी होगा और विटामिन ई भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। इनमें से आपको बताना है कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। विटामिन बी3, विटामिन बी1, विटामिन बी2 या विटामिन सी। तो नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। फटाफट से बताना है कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, विटामिन बी3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, उस विटामिन का नाम बताइए जो हमें पेलाग्रा रोग से बचाता है। इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि पेलाग्रा रोग से बचाता है। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। पेलाग्रा रोग से कौन सा विटामिन बचाता है। विटामिन बी5, विटामिन बी7, विटामिन बी3 या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताओ कि पेलाग्रा रोग से कौन सा विटामिन बचाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी3 है, जो कि पेलाग्रा रोग से बचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी3। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। रेटिनॉल है वह किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, सॉरी वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी है वह किस में पाया जाता है, टमाटर में, पपीता में, अमरूद में या उपरोक्त सभी में। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, विटामिन सी है वह टमाटर में भी पाया जाता है, पपीता में भी पाया जाता है और अमरूद में भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में पाया जाता है। जो भी उपरोक्त में दे रखा है, जैसे टमाटर, पपीता, अमरूद, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, विटामिन ए की खोज किस वर्ष की गई थी। विटामिन ए है, इसकी खोज किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए दे रखा है 1910 में, बी दे रखा है 1912 में, सी दे रखा है 1922 में, डी दे रखा है 1927 में। तो विटामिन ए की खोज किस वर्ष की गई थी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, किस विटामिन की अधिकता से लीवर खराब हो जाता है। इनमें से किस विटामिन की अधिकता से लीवर खराब हो सकता है। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 या विटामिन डी। तो इनमें से किसकी अधिकता से, यहाँ कमी नहीं बता रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अधिकता से लीवर खराब हो जाता है, किस विटामिन की अधिकता से हो सकता है लीवर खराब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी3 की अधिकता से, कमी नहीं है, क्या है, इसकी अधिकता से लीवर खराब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो विटामिन को उपापचय की दृष्टि से अप्रभावी बनाता है। ऑप्शन ए दे रखा एंटी विटामिन, बी दे रखा एंटीऑक्सीडेंट, सी दे रखा साइनोकोबालमिन, डी दे रखा राइबोफ्लेविनोसिस। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? उस पदार्थ का नाम बताइए जो विटामिन को उपापचय की दृष्टि से अप्रभावी बनाता है। राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी विटामिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। जो अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है उस विटामिन का नाम बताना है। ऑप्शन ए दे रखा विटामिन B6, बी दे रखा विटामिन B9, सी दे रखा विटामिन B12, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो इनमें से उस विटामिन का नाम बताइए जो कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए विटामिन B6 भी जरूरी होता है, विटामिन B9 भी होता है और विटामिन B12 भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। इनमें से क्या बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा विटामिन डी, बी दे रखा विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इनमें से कौन सा है जो कि वसा में घुलनशील नहीं है, अर्थात वो किस में है? जल में घुलनशील विटामिन को बताना है। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों विटामिन सी है जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रखा, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए दे रखा विटामिन B12 की कमी से, बी दे रखा विटामिन B2 की कमी से, सी दे रखा विटामिन B6 की कमी से, डी दे रखा विटामिन B1 की कमी से। तो बेरी रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B1। अगला क्वेश्चन दे रखा नियासिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? ऑप्शन ए दे रखा एक रोग जिसमें चमड़ा फट जाता है, बी दे रखा सूखा रोग, सी दे रखा पेलाग्रा, डी दे रखा घातक रक्ताल्पता। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? कोबालमिन, पेलाग्रा, नियासिन या फोलिक एसिड। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड की कमी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबालमिन के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन सा विटामिन है जिसको कोबालमिन के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसका है कोबालमिन? नाम किसका है इनमें से? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 को कोबालमिन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा उस विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन के साथ साथ दृश्य वर्णक के रूप में कार्य करता है। इनमें से उस विटामिन का नाम बताना है जो कि हार्मोन के साथ साथ दृश्य वर्णक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? दृश्य वर्णक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए दे रखा थाइमिन, बी दे रखा राइबोफ्लेविन, सी दे रखा रेटिनोल, डी दे रखा फोलिक एसिड। तो उस विटामिन का नाम बताइए जो कि हार्मोन के साथ साथ क्या करता है? दृश्य वर्णक के रूप में भी कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिनोल। और इस विटामिन का नाम क्या होता है? विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रखा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए दे रखा विटामिन सी, बी दे रखा विटामिन ए, सी दे रखा विटामिन के, डी दे रखा विटामिन डी। तो इनमें से राइट आंसर को जल्दी से चुनकर बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रखा उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के थक्के जमने में भाग लेता है। इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि रक्त के थक्के जमने में भाग लेता है? विटामिन ई,
बी दे रखा विटामिन के, सी दे रखा विटामिन डी, डी दे रखा फोलिक एसिड। तो रक्त के थक्के के जमने में कौन सा भाग लेता है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन के का वैज्ञानिक नाम बताना है। एस्कोर्बिक अम्ल, फाइटोनेडियोन, सी दे रखा टोकोफेरोल, डी दे रखा फेंटोथेनिक एसिड। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइटोनेडियोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी होता है? यह क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। राइट आंसर क्या होगा? विटामिन B1। अगला क्वेश्चन दे रखा जन्म दोषों को रोकने के लिए गर्भावस्था के प्रारंभ चरणों में एक महिला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक पोषक तत्व है? जन्म दोषों को रोकने के लिए गर्भावस्था के प्रारंभिक अर्थात शुरुआती चरणों में एक महिला के लिए इनमें से कौन सा सबसे आवश्यक पोषक तत्व होता है? ऑप्शन ए दे रखा थाइमिन, बी दे रखा है फोलिक एसिड, सी दे रखा है विटामिन सी, डी दे रखा है विटामिन ई। तो इनमें से कौन सा जरूरी होता है प्रारंभिक चरणों में एक महिला के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोलिक एसिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किस खाद्य स्रोत में विटामिन सी का स्तर उच्चतम होता है? इनमें से किस खाद्य स्रोत में विटामिन सी का स्तर उच्च होता है? अजमोद, ब्रोकली, काले करंट या संतरे का रस। तो इनमें से राइट आंसर को चुनकर बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा काले करंट। अगला क्वेश्चन दे रखा स्कर्वी विकसित होने की सबसे अधिक संभावना किसे है विटामिन सी की कमी से? ऑप्शन ए दे रखा एक गर्भवती महिला, बी दे रखा एक कुपोषित बच्चा, सी दे रखा एक लंबे समय से शराबी, डी दे रखा ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला व्यक्ति। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लंबे समय से शराबी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? यहाँ क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। अगला क्वेश्चन दे रखा दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि अंधेपन का प्रमुख कारण क्या होता है बच्चों में। आँख का रोग, मोतियाबिंद, रंग अंधापन या विटामिन ए की कमी। तो दोस्तों दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण होता है विटामिन ए की कमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है? इनमें से विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कौन सा कार्य करता है? थाइमिन, रेटिना, राइबोफ्लेविन या फोलिक एसिड। तो इनमें से राइट आंसर को चुनकर बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा खाद्य स्रोत विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो यह आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।